और अब बात करेंगे एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और अफवाह तैयारी पर भारी। जी हां, बड़ी खबर आपको इससे जुड़ी बताते हैं। एलपीजी जमाखोरों के खिलाफ सरकार इस वक्त एक्शन मोड में नजर आ रही है। एलपीजी जमाखोरों के खिलाफ लगातार कार्रवाई देखने को मिल रही है। शिकंजा कसा जा रहा है, छापेमारी लगातार जारी है। एलपीजी जमाखोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये कहा जा चुका है पहले ही। हजारों सिलेंडर अब तक जब्त किए जा चुके हैं। जमाखोरों के खिलाफ अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। तो मिडिल ईस्ट में जंग खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। इसका असर अब पूरी दुनिया में देखने को मिल रहा है। दुनिया भर में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देखने को मिल रहा है। भारत भी इस युद्ध के असर से अछूता नहीं है। मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध के बीच अब भारत में एलपीजी का संकट गहराता जा रहा है। इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। हालांकि भारत सरकार बार बार लोगों से पैनिक बुकिंग से बचने की अपील कर रही है। इसके बावजूद गैस एजेंसियों और गोदामों के बाहर लोगों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। सरकार कालाबाजारी और जमाखोरी को लेकर सख्त है। हर राज्य में पुलिस और प्रशासन एक्शन मोड पे है। महंगे दामों पर सिलेंडर बेचने वालों के सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है। होटल हो, रेस्टोरेंट्स हो, अब इंडक्शन और कोयले के सारे चलने पर मजबूर हो गए। साथ ही साथ आपदा के वक्त अवसर तलाशने वालों पर कार्रवाई हो रही है। एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी और जमाखोरी पर सरकार की पैनी नजर है, ताकि जमाखोरी और कालाबाजारी पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। तो एलपीजी जमाखोरी किसी तरह से बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रात दिन छापेमारी देखने को मिल रही है। अलग अलग राज्यों की अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश में भी इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, जहां जमाखोरी की जा रही थी और उसके बाद से वो कार्रवाई जो है वहां पर देखने को मिली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही साफ कर दिया, संदेश दे दिया, निर्देश दिया है कि जमाखोरी करने की भी सोचे नहीं, क्योंकि सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगर इस तरह की तस्वीर, इस तरह की बातें निकलकर सामने आती हैं तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उसका लाइसेंस भी कैंसिल किया जा सकता है। तो एलपीजी संकट की गूंज संसद में भी साफ सुनाई दे रही है। एलपीजी पर संसद में टकराव जोरदार देखने को मिल रहा है। जहां खड़गे ने सरकार को एलपीजी के मुद्दे पर घेरा, वहीं नड्डा ने विपक्ष को जवाब देते हुए कहा कि देश में एलपीजी सिलेंडर की कोई दिक्कत नहीं है। विपक्ष ऐसे भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है। सरकार ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम 60 रुपीज बढ़ा दिए हैं। कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें 115 की गई है। अगर सरकार की दावा सच होता और व्हीकल की खरीद से कमी की भरपाई हो गई होती तो इतनी पाबंदी क्यों लगती? आपने एलओजी को दामों में बढ़ोतरी किस आधार पर किया और ये भी लोगों को मालूम नहीं है। सिलेंडर बुक करने के बाद वेटिंग पीरियड शहरों में 21 से बढ़ाकर 25 दिन और गांवों को रिमोट इलाकों में 25 से लेकर 45 दिन तक करा दिया गया है। यह विपत्ति कोई भारत के कारण नहीं आई है। इसमें भारत का कोई योगदान नहीं है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय स्थिति हुई है, उस अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में आज हम सब लोग जानते हैं कि ये क्राइसिस आया है। इस क्राइसिस के बारे में हरदीप पुरी ने पूरी बातचीत कही है और हाउस में कहा है, जब ये सुन नहीं रहे थे। और इस पर चर्चा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं, ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ जुड़े। पंकज राय संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ लखनऊ से अनुज कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पंकज, सबसे पहले आपका रुख करूंगा। दिल्ली की अगर बात की जाए, क्या तस्वीर वहां से, किस तरह की परेशानी है या नहीं है, और क्या पैनिक सिचुएशन देखने को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, अगर राजधानी दिल्ली की बात किया जाए तो राजधानी दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर एक ऐसा हब है जहां पर देश के ऐसे भविष्य हैं जो तैयारियां करते हैं और यहीं से कहीं ना कहीं आईएएस आईपीएस बनते हैं। इस वक्त मैं वहीं पर मौजूद, मैं अपने सहयोग के माध्यम से सबसे पहले रेस्टोरेंट दिखाऊंगा, जो फेमस रेस्टोरेंट है अन्नपूर्णा, जो अभी बंद है। किस कारण से बंद है, हम तमाम चीज़ों पर इनसे बात करेंगे। देखिए, ये सबसे पहले इन्हीं से जानेंगे कि क्या कारण है, किस वजह से बंद है आपका रेस्टोरेंट। गैस नहीं मिल रहा था, गैस नहीं है। तो ब्लैक में क्या बात है? ब्लैक में लेने नहीं चाहता हूँ। ईमानदारी से गैस मिल गया तो रेस्टोरेंट चलाऊंगा, नहीं तो बंद करूंगा। कब से बंद है आपका? 3 दिन से बंद है।
अच्छा, ईमानदारी से चलाएंगे, अगर मिला तो ठीक है। ब्लैक में कितने का मिल रहा है? ब्लैक में 5,000 6,000 बोलता है, कितना का मिल रहा है पता नहीं, हम लोग किसी से पूछे भी नहीं। ब्लैक में हमारी ईमानदारी से गैस गुडौन से मिल गया नंबर से, मैं रेस्टोरेंट चला सकता हूँ, नहीं तो बंद कर दो। नहीं तो बंद कर दूँ। देखिए, बंद कर देंगे नहीं, बंद है। अगर आज मैंने देखा कई बच्चे वापस गए हैं। वो बच्चे भी बहुत अंकल खाना नहीं है, भूख लग रहा है, क्या करो बच्चे का। मैं मेरे को भी दुख हो रहा है, खाना नहीं दे तो दुख हो रहा है, गैस नहीं है, बंद करके रखा है, आ रहे हो वापस जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मैं लेकिन बच्चों से भी बात करूंगा। यहाँ तमाम देखिए छात्र हैं और छात्रा भी हैं हमारे साथ, जो कहा जाए देश के भविष्य हैं, तैयारी कर रहे हैं। इनको किस तरह की दिक्कतें आ रही, किस तरह का सामना करना पड़ता है, मैं इनसे बात करूंगा। अगर देखा जाए तो रेट हर चीज़ पे बढ़ गया है। रेस्टोरेंट जहाँ आप लोग भीड़ लगती है, लोग बता रहे हैं बड़ा फेमस रेस्टोरेंट है, वहाँ भी बंद है। किस तरह से इसको देख रहे हैं, कितना असर आप लोगों को? बहुत ज़्यादा असर है। यहाँ पर बच्चे पढ़ने आते हैं और साथ में सोचते हैं कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ हेल्दी मिलेगा, जिससे पढ़ाई करते करते अपने शरीर का भी ध्यान रखेंगे। पर गैस ख़त्म होने की वजह से यहाँ पर खाने का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर रेट बढ़ गया है। तंदूरी रोटी दी जा रही है जो पूरे मैदे का होते हैं, जिसकी वजह से बच्चों के तबीयत भी ख़राब हो रहे हैं। और रेट की बात आपने जो बोला, कई जगह जो 80 रुपये 90 रुपये जहाँ थाली हम खाते थे, वो थाली अब 110 120 रुपये मिल रहे हैं। चाय 10 रुपये से 120 20 रुपये 25 रुपये तक चाय पहुँच गया है। तो महंगा हो गया, सब कुछ महंगा हो गया, दोगुना खर्चा हो गया हमारा। बिल्कुल। आप लोग भी आए थे, अभी रेस्टोरेंट से बाहर निकले हैं, क्या लगता है कितना असर पड़ रहा है इसका? असर तो ज़्यादा हो गया है। वैसे पीजी में भी खाना नहीं मिल रहा है और बाहर भी अगर रेट वगैरह ज़्यादा हो गया है, और वैसे पीजी का भी भाड़ा बहुत होता है और इधर भी अगर रेट बढ़ रहा है तो कॉस्टली तो ज़्यादा हो रहा है हमको, और अच्छा खाने के लिए वो भी नहीं मिल रहा, गैस की वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। हाँ, आप लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इस तैयारी के बीच कहा जाए ये जो सिचुएशन बना है, लगातार परेशानियां हो रही है, खाने की दिक्कत आ रही है, रेट बढ़ गया, कैसे देखते हैं? क्या लगता है आने वाला समय कैसा रहेगा? आप लोग क्या सोच रहे हैं? क्या आगे घर जाना पड़ेगा या यहीं से तैयारी करेंगे? अगर वर्ष होगा तो घर जाना ही पड़ेगा ऑफ कोर्स, क्योंकि खाने का इशू हो जाएगा तो यहाँ पे सरवाइव कैसे करेंगे। बट हमें उम्मीद है कि एक टाइम के बाद सही हो जाएगा सब, थोड़े टाइम के बाद गैस के भाव भी सही हो जाएंगे और गैस भी सप्लाई होना शुरू हो जाएगा। बट अभी तो बहुत दिक्कतें हो रही है। आप घर पे भी फ़ोन आ रहा होगा, बात कर रहे होंगे, कैसा सिचुएशन है, क्या कर रहे हैं लोग? मोस्टली फैमिली को ऐसे कंसर्न हो गए बहुत ज़्यादा, कि उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो जाए कि बहुत प्रॉब्लम हो जाए, बच्चे फंस जाए। वो घर पे बुला रहे हैं कि बेटा आप घर पे आ जाओ और यहाँ पे रहो, यहाँ पे पढ़ाई करो। बिल्कुल। पॉकेट पे कितना असर पड़ रहा है इसका? किस तरह की दिक्कतें आ रही है आप लोगों को? सर, पॉकेट की अगर बात करूं तो हर व्यक्ति का आई गेस 1000 रुपये के आसपास बढ़ रहा है। लेकिन जो लोग अगर खुद घर पे खाना बना रहे हैं, उनके पास सिलेंडर है, तो उनका तो और बढ़ रहा है ना। तो अब जैसे मैंने खुद सिलेंडर वाले जो डिलीवर करते हैं, उन भैया से मैंने बात की थी, मैं उनसे पूछ रहा था कि आखिर दिक्कत क्या है। दिक्कत ये है ना सर कि सप्लाई कम है। उन्होंने खुद कहा कि अब वहाँ पे नंबर नहीं लग पा रहा है लोगों का, और अगर लेने भी जा रहा है तो लाइन इतनी लंबी पड़ रही है उन लोगों को लेने के लिए। उसका असर आप लोगों पे दिख रहा है? हाँ, वो सब यहाँ देखिए, उसका असर जो छात्र हैं, तैयारी कर रहे हैं, उन पे दिख रहा है। कितना असर पड़ रहा है एलपीजी ना मिलने की वजह से? क्या सोच रहे हैं, क्या आगे आप लोग यहाँ पर रहेंगे या जाना पड़ेगा? जी, अभी तो पेरेंट्स हम लोग के कंसर्न थे। अभी यहाँ आने से पहले, अभी जब मैं होली में गया था, तो मेरे फादर पूछताछ करके बिल्कुल पंकज, कह रहे थे। एक बात और, मैं आप जो लोगों से बातचीत कर रहे हैं, इस दौरान मैं पीछे भी आपके देख पा रहा हूं कि वहां पे भी शायद एक रेस्टोरेंट है वो चल रहा है। जरा उनसे बातचीत करिएगा कि उनको भी इसी तरह की परेशानी देखने को मिल रही है क्या? क्योंकि ठीक है, एक आध परेशानियां होंगी और एक आध दूसरे लोगों को परेशानी नहीं है। पंकज, आपके पास वापस लौटूंगा, जरा वहां पहुंचेगा, वहां पे भी कुछ लोग बैठे, उनसे भी बातचीत करेंगे। अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, इस वक्त आप लखनऊ में हैं, लखनऊ की किस जगह पर मौजूद हैं? क्या स्थिति वहां पर, क्या तस्वीर है, किस तरह की परेशानियां हैं या नहीं है, क्या कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है, उसको लेकर जरा जानकारी दीजिएगा। अब देखिए, संसद में भी घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर वहां पे गूंज देखने को मिली, जहां बताया गया ये जो विपत्ति आई है ये भारत की वजह से नहीं, ये मिडिल ईस्ट की जो संकट उसकी वजह से आई है, और इसको लेकर उत्तर प्रदेश में खासतौर से योगी सरकार ने मुकम्मल व्यवस्था की है। सरकार के साफ तौर पे कहना है स्टॉक की कोई कमी नहीं, अगर कालाबाजारी, अफवाह या जमाखोरी करता है उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लखनऊ का मैं कैसरबाग हूँ, आपको पहले टेलीविजन शॉट दिखाता हूँ। और यहाँ के बाद इस गैस एजेंसी है, ये इंडियन गैस एजेंसी में, जहाँ पर खुद मौके पर पुलिस के जो आला अधिकारी है, जवान है, यहाँ पे तैनात है कि किसी तरह कोई भी सिचुएशन पैनिक ना हो, सिचुएशन किसी तरह कोई बिगड़े ना, किसी तरह कोई अफवाह ना फैले, उसको लेकर यहाँ पे लगातार निरीक्षण किया जा रहा है, छापेमारी की जा रही है। और गैस एजेंसी की तस्वीरें भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अंदर वो लोग यहाँ पे लगे हैं जिनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिनको मतलब मेमो नहीं मिल पा रहा है या उनकी बुकिंग हो नहीं पा रही, सिलेंडर मिल नहीं पा रहे, तो उनको लेकर यहाँ पे भीड़ लगी है। और पुलिस ने लगातार यहाँ पे अपनी अपनी कमर कस ली है और हर ऐसी एजेंसी के बाहर, गोडाउन के बाहर लगातार वहाँ पे छापेमारी और निरीक्षण किया जा रहा है। पर सबसे खास बात ये बताऊँ आशीष कि सरकार ने अभी हालिया में
जो कालाबाजारी करने वाले थे उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अभी एक सोनू परोजिया थे जो समाजवादी पार्टी के नेता थे, कल देर रात उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। ऐसे ही करीब 12 FIR दर्ज हुई है, करीब 64 से ज्यादा शिकायतें दर्ज की गई। कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, साथ साथ में पुलिस भी कर रही है। लोग जान लेते हैं आखिर असल समस्या क्या है, क्या पैनिक क्या है, क्या ये अफवाह का है या फिर कालाबाजारी की वजह से इतना लोड आ रहा है। क्योंकि देखिए जहां पे कॉमर्शियल गैस सिलेंडर था वहां पे अब घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है, इसकी वजह से थोड़ी सिचुएशन या पैनिक देखने को मिल रही है। अरे भैया यहाँ भीड़ लगी है, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम कुछ नहीं, बुकिंग में देरी हो रही है, बुकिंग में थोड़ी देरी हो रही है, बस इस वजह से गैस भी मौजूद है, लोग काम करने वाले काम अपने हिसाब से कर रहे हैं। 25 दिन में बुक हो रही है, 2-1 दिन बाद पहुंच रही है, ऐसे 1 दिन में पहुंच जाती थी, चौथे 5वें दिन पहुंच रही। कुछ लोगों की परेशानी ये है कि गैस बुक नहीं हो रही। जब पहले से गैस बुक नहीं करते थे, लेते ही थे ब्लैक से, साल भर 2-2 साल हो गया किताब से गैस नहीं उठाई। अब जब आज उठाएंगे तो किताब लॉक मिलेगी, अब जब किताब लॉक मिलेगी एनी टाइम नहीं बुक होगी, यही समस्या है। बुकिंग की समस्या आ रही पर गैस पर्याप्त है, ऐसा लोगों के ना क्या प्रॉब्लम भैया आपको आ रही, जरा बताइए। गैस फरवरी से हमको नहीं मिली है यार। हाँ। इसके लिए हम आए हैं। अच्छा, आपको फरवरी से गैस नहीं मिली, उसके लिए आपकी अपनी अपनी समस्या है। और भी देखिए यहाँ पे तस्वीरें साफ तौर पे, जहाँ पे किसी का KYC नहीं हुआ है, किसी की चीजें डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, किसी की मतलब और बुकिंग को लेकर समस्या है। तो ये गैस एजेंसी के बाहर की तस्वीरें हैं जहां पर सिलेंडर को लेकर कोई फिलहाल दिक्कत नहीं है, बस केवल कालाबाजारी सबसे बड़ी समस्या है आशीष। क्योंकि देखिए होटल हो, छोटे दुकानदार हो, चाउमीन समोसे बनाने वाले, उन्होंने LPG गैस की सिलेंडर की जगह घरेलू गैस ले लिया, जो कि एजेंट मिलकर कालाबाजारी कर रहे हैं और दुगने तिगनों दामों में बेच रहे हैं। इसके वजह से लोगों को फिलहाल सिलेंडर ना मिलने में दिक्कतों का सामना हो रहा है। बिल्कुल। फिलहाल तमाम जगह अनुज वापस आऊंगा मैं आपके पास। जरा एक और बड़ी खबर दर्शकों को बता दें, पंकज आपके पास भी वापस लौटूंगा। एक तरफ अखिलेश यादव ने LPG संकट पर सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के नेता कह रहे हैं कि सूबे में LPG की कोई किल्लत नहीं है। KGMU है, अस्पताल हैं या जो इमरजेंसी सर्विसेज जहां पर है वहां पर देखिए आप, तो इस तरह की सूचनाएं आ रही हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है पर्याप्त गैस उपलब्ध कराएं, और अगर गैस पर्याप्त नहीं है तो सरकार जनता से सहयोग की अपील करे, अफवाह फैला करके डराने धमकाने की बात न करें। सिलेंडर की कोई कमी गैस की अपने यहाँ नहीं है, इतना डरो मत, कोई बात नहीं। सिलेंडर की कोई कमी गैस की अपने यहाँ नहीं है, इतना डरो मत। तो पंकज, 2 तस्वीरें हमने 2 बाइटें सुनाई। एक तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की सुनाई जो कह रहे हैं कि भाई सरकार मदद करे, और दूसरी तरफ उन्हीं के पार्टी के नेता हैं सैयदा खातून, उन्होंने भी कहा कि गैस सिलेंडर की दिक्कत नहीं है, अफवाह जो है फैलाई जा रही हैं। आप इस वक्त एक रेस्टोरेंट के बाहर खड़े हैं, मैं चाहता हूं कि सिर्फ 2 सवाल, एक सवाल पूछिएगा आप उनसे। एक तो अन्नपूर्णा वाली आपने स्थिति दिखा दी, इनको क्या वाकई वो परेशानी देखने को मिल रही है? क्योंकि जैसा कि अनुज कह रहे हैं कि कुछ लोग जो घर वाले गैस है उसको कमर्शियल के तौर पर इस्तेमाल करो, इसकी वजह से ये भी दिक्कत आ रही है, जरा पूछिएगा। बिल्कुल आशीष, मैं एक तस्वीर दिखा के उसके बाद मैं उससे बात करूंगा। बस सबसे पहले तस्वीर दिखाऊंगा कि एक थाली में देखिए 3 लोग यहाँ पर शेयरिंग में खा रहे हैं। मैं इनसे भी पूछूंगा कि क्या लगता है कि गैस की वजह से दिक्कतें आ रही हैं? हाँ, दिक्कतें तो आ रही है, जैसे मैनेज करने में थोड़ा प्रॉब्लम तो हो रहा है अभी। इसी का असर है कि एक थाली में मैनेज हो रहा है? हाँ, मतलब थाली महंगी होने के कारण इतना अफोर्ड भी तो नहीं कर पा रहे हैं हम लोग। इसी का असर है? हाँ, 100 रुपये की हो गई थाली, इसलिए तो दोनों मिलके खा रहे हैं। देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है आशीष, अगर देख सकते हैं जो छात्र हैं, जो देश के भविष्य हैं, जो कहीं न कहीं तैयारियां कर रहे हैं और यहाँ से अधिकारी बनेंगे, एक थाली मजबूर हैं उसमें 2 लोग खाने के लिए। मैं यहाँ पर रेस्टोरेंट पे भी पहुँचा हूँ, यहाँ भी बातचीत करने का प्रयास करूँगा कि इन लोगों को किस तरह से दिक्कत या परेशानी आ रही है। यहाँ पे आप ठीक है, आप पंकज तस्वीरें देखकर एक बात का तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि कहीं पर परेशानी है और कहीं पर अफवाहों का असर भी देखने को मिला। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए अनुज और पंकज आप दोनों का ही बेहद शुक्रिया। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।